नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ सोशोलॉजी में आज हम समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र के बारे में बताएंगे। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र अर्थात स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में जब बात आती है तो समाजशास्त्र के जो विद्वान हैं वो एक मत नहीं होकर उनके अनेक मत सामने आते हैं। वे समाजशास्त्र की विषय वस्तु को अपने अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करते हैं और अपने अपने समाज के हिसाब से या अपने अपने मतों के आधार पर व्याख्या करना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार से वी.एफ. कालवर्टन ने द मेकिंग ऑफ सोसाइटी में लिखा है कि समाजशास्त्र एक लचीला विज्ञान है और कहा समाप्त होती है। ये चीज़ को हम नहीं कह सकते। समाजशास्त्र कहाँ सामाजिक मनोविज्ञान बन जाता है और सामाजिक मनोविज्ञान कहाँ समाजशास्त्र अथवा कहाँ अर्थशास्त्र या जीव शास्त्र सिद्धांत या समाजशास्त्र सिद्धांत बन जाता है। तो ये एक जटिल संरचना है और जिसके क्षेत्र का निर्णय करना प्राय असंभव हो जाता है। इस तरीके से समाजशास्त्र के जो विचारक थे वी.एफ. कालवर्टन ने बताया। फिर भी समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो इस संबंध में दो मत प्रचलित होते हैं। उसमें पहला है स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टकृत संप्रदाय, दूसरा है समन्वयात्मक अर्थात सामान्यीकृत संप्रदाय। तो ये दो स्कूल्स के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को। अब स्वरूपात्मक अर्थात विशिष्टीकृत जो संप्रदाय है वो समाजशास्त्र के जो विषय क्षेत्र के संबंध में मतलब एक तरीके से वो मानते हैं कि भाई उसकी बात पहले हम ये बता लेते हैं इस मत को मानने वाले कौन कौन से विद्वान हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय को मानने वाले विद्वान तो इसमें एक तरीके से फॉर्मेलिटिक और साइंटिफिक जो स्कूल्स हैं या स्पेशलिस्टिक जो स्कूल्स हैं उसको मानने वाले कौन कौन से विद्वान हैं। तो इसमें जो प्रमुख रूप से है पहला है एक जॉर्ज सिमेल और एक तरीके से वीरकांत जी भी हैं, मैक्स वेबर हैं, टॉनीज हैं और वान वीच। ये विद्वान समाजशास्त्र की विषय क्षेत्र है उसको एक तरीके से स्वरूपात्मक मानते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो विद्वानों का मत है वो कहते हैं कि समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है वो सामाजिक संबंधों अर्थात सोशल रिलेशंस के कुछ विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन है। अतः समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के विशिष्ट पक्षों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। इसलिए इस संप्रदाय को विशेषीकृत संप्रदाय भी कहा जाता है। इन विद्वानों का मत है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से पृथक एक विशिष्ट स्वतंत्र विज्ञान है। समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रमुख विद्वानों के विचार हम पढ़ेंगे आगे जाके। इसमें ये विचार है कि जैसे जॉर्ज सिमेल के मत के अनुसार समाजशास्त्र में केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। इस तरीके से ये देख लीजिए आप, ये इन्होंने बताया जॉर्ज सिमेल ने। उन्होंने कहा कि जैसे आर्थिक सहयोग, राजनीतिक सहयोग, धार्मिक सहयोग क्या है, समाजशास्त्र में केवल सहयोग का विशेष रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए। सहयोग किस प्रकार का है, ये चीज़ें जैसे आर्थिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, इसका अध्ययन समाजशास्त्र में नहीं किया जाना चाहिए। तो ये सहयोग इस तरीके से स्मॉल ने भी इसको परिभाषित किया। इस तरीके से जब हम आगे चलते हैं वीरकांत ने कहा मत है कि समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने वाले या उसमें परिवर्तन लाने वाले सामाजिक संबंधों का अध्ययन है।
इस तरीके से इसको वीरकांत ने माना है। समाजशास्त्र किसी एक विषय का ऐतिहासिक अध्ययन नहीं है। इस तरीके से वीरकांत ने मूल तत्वों जैसे प्रेम, यश, लज्जा, द्वेष, घृणा या सम्मान, समर्पण, प्रतिस्पर्धा, सहकारिता, लालसा आदि का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया कि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के इन्हीं तत्वों का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इसी तरीके से आगे चलते हैं हम कि मैक्स वेबर है, इन्होंने भी समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु के बारे में बताया। इनका मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। सामाजिक क्रियाएं सामाजिक व्यवहार से पैदा होती है। अतः मैक्स वेबर के अनुसार सभी सामाजिक संबंध सामाजिक व्यवहार नहीं होते। सामाजिक व्यवहारों से तात्पर्य उन व्यवहारों से है जो व्यवहार करने वाले की इच्छा से किसी अन्य के व्यवहार से संबंधित है तथा उसी से उसका निर्धारण भी होता है। व्यवहार के इसी रूप को सामाजिक क्रिया कहते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र के प्रयोग सिद्ध नियमों का निर्माण सामाजिक क्रियाओं की विस्तृत व्याख्या एवं विश्लेषण से संभव है। वान वीज के मत में भी समाजशास्त्र का क्षेत्र केवल सामाजिक संबंधों के अध्ययन तक ही सीमित रहना चाहिए। वान वीज ने सामाजिक संबंधों के 650 प्रकारों का वर्णन किया है। अतः समाजशास्त्र का क्षेत्र सामाजिक संबंध एवं उनके कुछ विशिष्ट स्वरूपों तक ही सीमित रहना चाहिए। इस मत की सामंतवादी विद्वानों द्वारा निम्न आलोचना भी की गई। कैसे? उन्होंने कहा कि यदि समाजशास्त्र के अध्ययन को सामाजिक संबंधों के कुछ विशिष्ट स्वरूप तक ही सीमित रखा गया तो समाजशास्त्र समाज के विज्ञान के रूप में अपना महत्व खो देगा। इस तरीके से कहा है उन्होंने कि इनमें कुछ होना चाहिए। ये इसकी आलोचनाएं भी हैं और इसके बाद में हम ये जो विद्वान थे इनको हम लिख दिया। फिर भी हम आगे चलते हैं। ये स्वरूपात्मक संप्रदाय थे जो समाज मतलब कहने का तात्पर्य स्वरूपात्मक संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय था जो समाजशास्त्र को विज्ञान की कैटेगरी में मानते थे और किसी प्रकार का परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। अब हम चलते हैं समन्वयात्मक सिंथेटिक और एक तरीके से जनरलाइज्ड स्कूल्स की बात करते हैं। तो समन्वयात्मक या सामान्यकर संप्रदाय ये क्या है? समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र अथवा विशेष सामग्री के बारे में ये दूसरा मत है। और ये जो समन्वयात्मक संप्रदाय जो है वो इस मत को दृष्टिकोण से एकदम प्रमुख सार्थक या समर्थक हैं वो हैं सोरोकिन, इमाइल दुर्खीम और हाबहाउस। ये 3 विद्वान हैं जो समन्वयात्मक संप्रदाय के पक्षधर हैं। इन संप्रदाय के विद्वानों का मत है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। वो जो थे वो विशिष्ट विज्ञान मानते थे, सामान्य विज्ञान जिनका प्रमुख कार्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्ष के आधार पर सामाजिक जीवन की सामाजिक स्थितियों एवं दशाओं का अध्ययन करना है। समाजशास्त्र समस्त सामाजिक घटनाओं का अध्ययन है। अतः मानव व्यवहारों से उत्पन्न सामाजिक घटनाओं का अध्ययन समाजशास्त्र का क्षेत्र है। समाज के संबंध का जो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्र के क्षेत्र को किसी एक या दूसरे सामाजिक संबंधों या उसके कुछ विशिष्ट स्वरूपों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। तो इसी तरीके से सोरोकिन कहता है, सोरोकिन का विचार है कि सामाजिक जीवन का कोई भी पहलू पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। सामाजिक जीवन के विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित हैं। समाज में घटने वाली प्रत्येक घटना में, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो अथवा सामाजिक, कुछ समान तत्व निहित होते हैं। ये समान तत्व ही इन घटनाओं को एक दूसरे से संबंधित करते हैं। अतः समाजशास्त्र के लिए एक सामान्य विज्ञान के रूप में सामाजिक घटनाओं के इस समान तत्वों का अध्ययन आवश्यक है। सोरोकिन ने समाजशास्त्र के विभिन्न क्षेत्र में निम्नलिखित बातें भी समझाई। उन्होंने कहा है कि विभिन्न सामाजिक घटनाओं के संबंध में सहसंबंधों का अध्ययन, ये समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। सामाजिक तथा असामाजिक घटनाओं के सहसंबंधों का अध्ययन भी है। या तीसरा इन्होंने बताया कि विभिन्न सामाजिक घटनाओं के सामान्य विशेषताओं का भी अध्ययन है। इस तरीके से
सोरोकिन ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को परिभाषित किया। इसी प्रकार से इमाइल दुर्खिम की बात करें तो उनका विचार है कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों यानी सोशल फैक्ट का अध्ययन है। वहाँ पर जैसे मैकाइवर और मैक्स वेबर है, वो सामाजिक संबंध क्या मानते हैं, सामाजिक क्रिया को मानते हैं, सामाजिक संबंधों को मानते हैं। और यहाँ इमाइल दुर्खिम है, वो सोशल फैक्ट को मानते हैं, कि सामाजिक तथ्यों का एक तरीके से सामाजिक अध्ययन। समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। अब सामाजिक तथ्य क्या है, व्यक्ति की क्रियाओं तथा व्यवहारों से उत्पन्न एक सामूहिक तथ्य है। इसका किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं होता। ये शक्ति से परे अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं तथा व्यक्ति को समाज में एक विशेष व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। हाउस का मानना है कि समाजशास्त्र में समस्त सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को एक प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस तरीके से इन्होंने हाउस ने बताया। इसके साथ ही हम जब सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं की विशद व्याख्या की जा सके और समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के अध्ययन को संपूर्णता तभी प्राप्त कर सकता है जब वह सामाजिक जीवन से संबंधित समस्त मूल विचारधाराओं पर आधारित सामान्य या सामान्यीकरण प्रस्तुत करे। इस तरीके से इन्होंने इसका वो किया है। इस प्रकार सामान्यात्मक संप्रदाय के विद्वान समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र में सामाजिक जीवन के प्रत्येक पक्ष के अध्ययन को सम्मिलित करते हैं। वो कहते हैं कोई भी सामाजिक जीवन का कोई भी पक्ष है वो समाजशास्त्र का विषय वस्तु है, वो समाजशास्त्र उसका अध्ययन कराता है। तो ये सामान्यात्मक संप्रदाय के विद्वानों ने निम्नलिखित आलोचना भी की है। उन्होंने कहा कि यदि समाजशास्त्र में सभी सामाजिक घटनाओं तथा तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा तो समाजशास्त्र एक खिचड़ी शास्त्र बन जाएगा। तो इस तरीके से ये उन्होंने खंडित किया इस विचार को। और दूसरा कहते हैं आलोचक कि यदि समाजशास्त्र का सामान्यकृत अध्ययन किया जाए तो उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तथा वह अन्य विज्ञानों पर आधारित एक सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज बन जाएगा। इस तरीके से ये चीज़ें इन्होंने इस तरीके से परिभाषित किया है। समाजशास्त्र के विषय में लोग दोनों संप्रदायों के दृष्टिकोण को बात करें या एक दोनों को, तो दोनों अपनी अपनी जगह अपनी बात को रख रहे हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो समाजशास्त्र विषय क्षेत्र के संबंध में और दोनों संप्रदायों के दृष्टिकोण एकाग्री है। और वास्तविकता तो ये है कि समाजशास्त्र का क्षेत्र सामाजिक घटनाओं के विशिष्ट स्वरूपों तक ही न तो सीमित है और न ही समस्त सामाजिक घटनाओं पर आधारित है। समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र में दोनों ही संप्रदायों के मत सम्मिलित हैं। अतः आज समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ एक और सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन में एक विशेष दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर इसके अंतर्गत सामाजिक प्रघटनाओं के सामान्य पक्षों का सामान्यात्मक अध्ययन भी किया जाता है। अतः समाजशास्त्र का विशेष क्षेत्र अत्यंत व्यापक है जिसमें मानवीय समाज की समस्त प्रघटनाओं, क्रियाओं, व्यवहार आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरीके से समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र के बारे में आज हमने बताया और इसको सविस्तार व्याख्या की। और नेक्स्ट आपको इस टॉपिक के बाद में हम दूसरे टॉपिक में फिर मिलते हैं। नमस्कार।